और बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण से जुड़ी हुई, जहां यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण केस में जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें एक राहुल भोला भी है। राहुल से फिलहाल एटीएस लखनऊ में पूछताछ कर रही है। दिल्ली का रहने वाला राहुल बोल और सुन नहीं सकता। राहुल भोला की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने जब साजिश की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो इसमें उसकी पत्नी रीता का नाम भी सामने आया। वो भी 2009 से 2018 तक नोएडा डेफ सोसाइटी में पढ़ती थी। लड़की के परिवार के मुताबिक राहुल से दोस्ती के बाद उनकी बेटी ने धर्म परिवर्तन कर शादी कर ली और परिवार से नाता तोड़ लिया। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहने वाली रीता चूंकि मुंह बधिर है, इसलिए उसने न्यूज 18 के हर सवाल का जवाब संकेतों में क्या लिख कर दिया। हालांकि रीता का दावा है कि उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसका नाम खरीजा रख दिया गया और रीता के मुताबिक जब धर्मांतरण सर्टिफिकेट पर इसका नाम बदला गया तो उसने आपत्ति भी जताई, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। देखिए क्या है धर्मांतरण का अनकहा सच। तो राहुल भोला की पत्नी रीता अब कई आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। कैसे वो साजिश का शिकार बनी, ये बात वो कहती नजर आ रही है, अपना दर्द बयां करती नजर आ रही है। क्योंकि पहले ये खबर थी कि उसने शादी की और उसके बाद उसके पति ने उसका नाम चेंज करवाया। तो धर्मांतरण का अनकहा सच क्या है, सुनिए। रीटा ने भी अपना नाम बदल लिया था, जैसे अहमद ए लगाना शुरू कर दिया था राहुल ने अपने नाम के आगे। तो रीटा ने भी क्या नाम बदला था? सर इसका वैसे इसका जो कन्वर्जन पे नाम है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे, वो उसका खादी जहां है। बट ये इससे हम कभी भी इससे इसका नाम पूछते हैं तो ये कभी भी खादी जहां नहीं बोलती, ये हमेशा रीटा ही बोलती है। तो और जब मैंने इसको इस बारे में पूछा कि सर्टिफिकेट पे मतलब तू कन्वर्ट हुई है तो तूने अपना नाम खादी जहां मतलब तुझे बोलना चाहिए, वही बोलना चाहिए अगर तुम सच्ची में कन्वर्ट हुए। तो ये इसने एक शॉकिंग चीज़ है जो इसने मेरे को बोली। इसने ये बोला कि ये उन्होंने अपनी मर्जी से नाम लिखा। जब ये इसका कन्वर्जन हो रहा था उन्होंने अपनी मर्जी से ये नाम लिखा है। मतलब इसको इस चीज़ में अभी भी आप यहाँ पे बैठिए, आप इससे इसका नाम पूछेंगे ना, ये अपना नाम रीटा ही बताएगी, ये अपना नाम खादी जहां नहीं बताएगी। अगर आप इनसे इनका नाम पूछिए आप और ये लिख कर बताएं कि क्या है इनका नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो इन्होंने नाम लिखा है, अपना नाम लिखा है, वो रीटा रीटा लिखा था। फिर उन्होंने पन्ना चेंज किया और यहाँ पर लिख रही हैं डियर सर, रीटा है मेरा नाम, रीटा अपना नाम। और इनसे पूछिए कि कन्वर्जन जो सर्टिफिकेट है उस पर नाम किसने बदला, कन्वर्जन सर्टिफिकेट पर नाम इनका कैसे आया? तेरा नाम इस पे। अच्छा, तो ये कह रही हैं कि इनका नाम रीटा ही है और जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तस्वीरों में जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट पर जो नाम है वो खादी जहां यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन कह रही हैं कि ये जो नाम है ये अपने मन से जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है वो लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से इन्होंने लिखा कि आई एम रीटा, मैं रीटा हूँ, ये उन्होंने लिख दिया है। यानी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये रैकेट है धर्मांतरण का, अब जबरन धर्मांतरण कराने का। जब ये बार बार ये कह रही हैं कि जब हम इनसे पूछ रहे हैं कि तो इनका नाम क्या है तो ये लिख रहे हैं रीटा, और जब कह दिए कि यहाँ पर कन्वर्जन सर्टिफिकेट पे जब मैंने कहा कि खादी जहां लिखा हुआ है तो इनका कहना है कि खादी जहां जो है इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं अपना नाम बदला है। जिन्होंने कन्वर्जन करवाया है उन्होंने जो है खादी जहां इनका नाम लिखता है। जरा पूछिए इनसे कि कन्वर्जन किसने करवाया इनका। ये देखिए, हाँ, इसने देखिए यहाँ पे देखिए काट दिया, खादी जहां इनका नाम नहीं है, इनका नाम रीटा है। तो इनका कन्वर्जन करवाया किसने, जरा पूछिए। जब इनसे अब हम पूछ रहे हैं कि इनका कन्वर्जन करवाया किसने, किसके संपर्क में आई थी, ये भी जरा पूछिए इनसे कि किसके संपर्क में आई थी। हाँ जी, मैं 2 मिनट में पूछता। तो ये जो है इस वक्त बता रही हैं कि मुफ्ती काजी मौलाना अब्दुल मजीद कसम कादरी ये जाकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर कन्वर्जन कराया था।
साइन लैंग्वेज के जरिए ये बोल रही हैं। ये इसने बोला कि ये और राहुल दोनों गए थे कन्वर्जन के लिए। ये शख्स कौन था जिन्होंने कन्वर्जन कराया इनका, ये जरा नाम पूछिएगा। सर ये कोई मतलब यहाँ पे गए थे, ये कहीं पे जो ये चीज़ें मुफ्ती काजी वगैरह मौलाना वहाँ पे इन्होंने कन्वर्ट करवाया। मतलब ये अब गए खुद ही थे। अच्छा, अब ये नाम नहीं बता रही कि वो ये नाम नहीं बता पा रही हैं, लेकिन कह रही हैं कि यहाँ पर जाने के बाद इनका कन्वर्जन कराया गया था और जो इसमें जो नाम लिखा हुआ है ये जो है मुफ्ती काजी मौलाना अब्दुल मजीद कासमी कादरी बोले कि यहाँ वो गए थे, उसके बाद कन्वर्जन कराया गया था और यहीं का उनका मैरिज सर्टिफिकेट भी है। पहले इनको कन्वर्ट कराया गया और फिर उसके बाद शादी कराई गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रैकेट है ये धर्मांतरण का, जिस पर फिलहाल एटीएस जांच कर रही है, यूपी पुलिस की एटीएस। उसके बाद अब ईडी और एनआईए भी जांच में जुट गई है। देखिए ये फिर यहाँ पर कुछ लिख रही हैं और ये हमें बता रही हैं कि राहुल एंड आई गॉट मैरिड ऑन 3 नवंबर 2018। मतलब यहाँ जाके जो मैरिज सर्टिफिकेट है, जरा मैं बोलूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट विमल सर के पैन करके दिखाई, इन्होंने ये लिख के बताया राहुल एंड आई गॉट मैरिड ऑन 3 नवंबर 2018, यानी 3 नवंबर 2018 को इनकी शादी हुई है राहुल के साथ। और ये 2009 से 2018 तक ये नोएडा डेफ सोसाइटी में ये लोग जाते रहे। तो जो एटीएस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये कर रही है कि धर्मांतरण में जो जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है ये कितना बड़ा रैकेट है, उस रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए। और यहाँ पर रीता से बात करने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रैकेट कितना बड़ा है। जब ये जा रही हैं तो इनको कन्वर्ट कराया जा रहा है, जो नाम इन्हें दिया जा रहा है वो नाम उन्हें पसंद नहीं आता। वो कहती हैं कि मेरा नाम रीटा ही रहेगा, लेकिन जबरन फिर से वो उनका नाम फिर इन्होंने लिख के दिया विच। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि राहुल एंड विच चेंज टू इस्लाम ऑन 12 नवंबर 2018। ये भी ये लिख रही हैं। तो इनको सब कुछ ज्ञान है, बोल नहीं सकती हैं, बेबस हैं, सुन नहीं सकती हैं, लेकिन लिखकर ये सब कुछ बयां करती हैं। देखा आपने कैसे ये लड़की जो आपको दिख रही थी, जो अपनी दर्द बयां कर रही थी, कि कैसे उसके साथ हुआ। कैसे राहुल भोला पहले मुस्लिम धर्म अपनाता है, उसके बाद इससे जब शादी होती है तो इसको भी कहता है कि तुम धर्म परिवर्तन कराओ, बाकायदा इसका नाम बदल दिया जाता है। लेकिन रीता अभी भी अपना नाम रीता ही लिखती हैं। उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर आज लिख कर बताई, क्योंकि बोल और सुन नहीं सकती। पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज है। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच किस तरीके की विवाद है और क्या ये सुलझ पाएगा, इस पर एक सुलह कमेटी भी बनाई गई थी जो सुलह के लिए पहल कर रही थी। नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख। नीरज। बिल्कुल, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ है। ऐसे में जबकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की और ठीक दूसरे दिन लंच डिप्लोमेसी करने लगे अमरिंदर सिंह, क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कोई पद ऐसा मिलेगा जो उनका सम्मान भी बचा रहे और अमरिंदर सिंह भी विश्वास में आ जाए? देखिए, पार्टी की आवश्यकता के अनुरूप हम सब लोगों को जिम्मेदारियां मिलती हैं और जिम्मेदारियां दी जाएंगी, और सिद्धू उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है, नवजोत सिद्धू जी। और उनकी पार्टी लीडरशिप से बातचीत हुई है, राहुल जी से, प्रियंका जी से बातचीत हुई है, तो उन्होंने कुछ सुझाव दिए होंगे, कुछ सॉल्यूशन दिया होगा, और मैं समझता हूं कि उससे कांग्रेस प्रेसिडेंट को चीज़ों को रिजॉल्व करने में मदद मिलेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि समाधान में मदद मिलेगी, फिर इतना वक्त हो क्यों रहा है? क्योंकि कमेटी गठित हुई, आप लोग 3 लोग उसके सदस्य थे, कमेटी ने रिपोर्ट दी, कमेटी के मैंडेट को बढ़ाकर चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई, और अब सिद्धू को यहाँ आना पड़ा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। सिद्धू फॉर्मूले पे नहीं मान रहे या अमरिंदर सिंह को आप लोग मनाने में कामयाब नहीं है? ये आपके कयास हैं, और मेरा अपना कयास ये है कि हर व्यक्ति सॉल्यूशन के लिए उत्सुक है, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हों, चाहे नवजोत सिद्धू जी हों, चाहे प्रताप सिंह बाजवा जी हों, सब लोग सॉल्यूशन चाहते हैं और हम उस सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं।
कितना दिन लगेगा? क्योंकि आपने एक बयान में कहा था कि 8-9 जुलाई तक पूरे मसले का समाधान हो जाएगा, तो अभी हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं? कब तक पंजाब की कमेटियों की घोषणा होगी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदलना हो या मंत्रिपरिषद में बदलाव होना हो, कब तक होगा? मैंने आपसे कहा था कि भाई मानसून आए पंजाब में, हम चाहते हैं उसके साथ हमारा सॉल्यूशन भी आ जाए, तो 8-10 तारीख के करीब अभी आने दीजिए, हम सॉल्यूशन के काफ़ी करीब हैं। तो एक और सवाल बार बार उठ रहा है कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते लेकिन अमरिंदर तैयार नहीं है, यह सच है या कई फॉर्मूले पे आप लोग काम कर रहे हैं? ये सब कयासबाजियां हैं और लोकतंत्र में इन कयासों का भी अपना स्थान है और राजनीति में तो अपना महत्व है। तो इसलिए मैं उसके लिए कयास क्यों लगाए जा रहे हैं ये नहीं कहूँगा, मगर इतना जरूर कहूँगा कि कयास वास्तविकता से दूर हैं। ऐसी बात किसी ने अपनी कोई इच्छा थोपी नहीं है। पार्टी नेतृत्व के ऊपर देखा, आपने सिद्धू साहब का बयान देखा होगा, उन्होंने कहा जो पार्टी नेतृत्व निर्णय करेगा मैं उसको मानूंगा। अंतिम 2 सवाल सर, और संक्षेप में चाहूंगा, सिद्धू पार्टी में बने रहेंगे? क्योंकि बीजेपी छोड़ के आपकी पार्टी में आए, वहां भी नाराज थे, यहाँ प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, पार्टी में बने रहेंगे, इसको अश्योर करते हैं आप? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सिद्धू भी लोकतांत्रिक व्यक्तित्व हैं, उनके स्वभाव के अनुसार कांग्रेसी मेल खाती है। और दूसरी बात जो है वो हमारे पंजाब में भी नेतृत्व का हिस्सा हैं और उनकी अपनी उपयोगिता है और आपने देखा कि पार्टी नेतृत्व उनको महत्व देता है। एक अंतिम सवाल करूंगा, प्रियंका गांधी से मिले तो तुरंत ट्वीट कर दिया फोटो, राहुल गांधी से मिलने के बाद तो फोटो ही नहीं आया, ऐसा क्यों? आपका अनुभव क्या कहता है? हालांकि आपकी बातचीत नहीं हुई हो। अब आप तो ऐसा सचिन के साथ भी हुआ। देखिए, आप तो माइक्रोस्कोपिक विश्लेषण करते हैं। अरे तो और मैं एक मोटा राजनीतिक अनुमान लगाने वाले व्यक्ति हूं और जो उनकी फोटो मैंने देखी वो मेरे लिए भी बड़ी प्लीजिंग थी, बड़ी खुशनुमा माहौल में वो फोटो थी। और हो सकता है राहुल जी से जब मिले हों, कहीं खड़े खड़े मिले हों, कहीं कैसे मिले, उसकी मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, तो अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की भी फोटो एक साथ आएगी पंजाब में? बिल्कुल आएगी, पहले भी आई हैं, पहले भी दोनों एक दूसरे की जप्पी भरे, कौली भरी है और साथ चाय पी है। आगे भी एक पार्टी में है, एक साथ जिम्मेदारी निभानी है। पंजाब में कांग्रेस को सत्ता में लाना है और पंजाब के लोगों की आकांक्षा पूरी करनी है, इसलिए साथ सबको चलना पड़ेगा, मिलकर चलना पड़ेगा। तो उम्मीद तो जता रहे हैं कि पंजाब में 10 तारीख से पहले मानसून का आगमन होता है और उसी के साथ कांग्रेस के अंदर का जो विवाद है पंजाब में, वो समाधान की उम्मीद जता रहे हैं। हरीश रावत हमारे साथ थे, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और पार्टी में महासचिव। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो हरीश रावत को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने बताया कि एक अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है और आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू को तवज्जो देते हैं। तो ये बात हरीश रावत ने कही है और ये भी खबरें आ रही थी कि बहुत जल्द जो विवाद है कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच, ये सुलझ जाएगा। क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू, दरअसल देखिए, एक सुलह कमेटी बनाई गई जब दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद तो पोस्टर वॉर के जरिए कई बार पंजाब में देखा गया। अमरिंदर सिंह के घर के बाहर नवजोत सिंह सिद्धू के पोस्टर और नवजोत सिंह सिद्धू के बाहर कैप्टन अमरिंदर सिंह के फोटो उनके आवास के बाहर नजर आते थे। उसके बाद जब विवाद बढ़ा तो एक सुलह कमेटी बनाई गई। सुलह कमेटी का काम था कि दोनों को बैठाकर सुलह कराया जाए, लेकिन वो सुलह बनी नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू अड़ गए कि वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात हुई और जल्द ही कुछ समाधान हो सकता है, संभावनाएं अब इस तरफ है। और बड़ी खबर आ रही है धर्मांतरण से जुड़ी। धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग करने के एक आरोपी सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। सलाउद्दीन को लेकर पुलिस वडोदरा में उसके दफ्तर गई, वहां एटीएस ने उसके दफ्तर से एक लैपटॉप सीज किया। एटीएस की टीम सलाउद्दीन को उसके घर ले गई। सलाउद्दीन के घर के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। यूपी और गुजरात एटीएस ने कल सलाउद्दीन को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अवैध धर्मांतरण के मामले में सलाउद्दीन और उमर गौतम के बीच फंडिंग का सीधा कनेक्शन सामने आया। आरोप है कि सलाउद्दीन ने विदेश से मिले फंड से करीब 30 लाख रुपए हवाला के जरिए वडोदरा से यूपी भेजे। यूपी एटीएस अब इस बात की जांच में जुटी है कि फंडिंग के अलावा उमर गौतम और सलाउद्दीन के बीच और क्या कनेक्शन है।
जिसकी पूछताछ के लिए सलाउद्दीन को 3 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ भिलाया गया। धर्मांतरण मामले में गुजरात से गिरफ्तार सलाउद्दीन शेख की पासपोर्ट कॉपी भी सामने आई और जिसके मुताबिक उसका पासपोर्ट 14 सितंबर 2020 को जारी किया गया है। पासपोर्ट में सलाउद्दीन का पता वडोदरा के फतेहगंज का है। भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। Prime Minister Modi said Digital India आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। Prime Minister Modi said Digital India is the resolve of the country and is the slogan for becoming. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां आज उन्होंने सुबह डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर योजना के लाभार्थियों से संवाद किया, वहीं डॉक्टर्स डे पर आज डॉक्टर्स के योगदान पर वो बात करने वाले हैं, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं है जब से कोरोना का कहर जारी हुआ है। सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी के लिए अपनी बात रखी है तो वो डॉक्टर हैं जो लगातार फील्ड में काम करते रहे और कितने कोरोना पेशेंट्स की देखभाल की। खत्म करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना ये समय की मांग रहा है और इसलिए डिजिटल इंडिया सामान्य नागरिक को सुविधा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर्स डे के मौके पर आज डॉक्टरों से संवाद कर रहे हैं और उस संवाद के माध्यम से जाहिर तौर पर जो उपलब्धियां, जो योगदान इन डॉक्टरों ने कोरोना के इस पेंडेमिक में किया, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि आज का दिन तो पूर्णतः इन डॉक्टरों पर ही समर्पित है। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार ये कहते रहे हैं कि डॉक्टर हैं तो हम हैं। लखनऊ में धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक ही परिवार की 2 बेटियों ने पहले अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और आरोप है कि अब पूरे परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रही हैं। परिवार के मुताबिक दोनों बहनें घर के अंदर पूजा पाठ नहीं करने दे रही हैं, मूर्तियों को तोड़ डाला है, मंदिर के दियों को बुझा दिया है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। देश भर में धर्मांतरण का मुद्दा जोरों पर है। यूपी एटीएस समेत कई राज्य और देश की एजेंसियां जांच कर रही है। लखनऊ के नेहरू एन्क्लेव के पास हम एक ऐसे परिवार में हैं जहां 2 बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। अपने ही घर में अब पूजा नहीं करने दे रही, उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया। उस घर में हम आपको पहले वो जगह दिखाने चाहते हैं जहाँ वो नमाज पढ़ती थी। यहाँ वो नमाज पढ़ती थी, पहले इनके पिता यहाँ थे। आप देख सकते हैं कि जय श्री राम और बहुत सारे देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं यहाँ लगी, लेकिन यहाँ अब वो पूजा नहीं होने दे रहे हैं। इसी तखत पर वो यहाँ आकर नमाज पढ़ती हैं। उनकी माँ है, उनको धमकी देती हैं, कहती कि प्रॉपर्टी भी ले लेंगे और रहने भी नहीं देंगे। तो माता जी साथ में आप आइए, इधर बैठिए जरा। ये यहाँ पर मौजूद हैं और उनके घर की जो बहू है वो भी मौजूद है। क्या हुआ था बताइए। यहाँ पे दीपक पलट दी और यहाँ नमाज पढ़ जाती है। नमाज पढ़ती हैं जी। क्या पलट दिया? दीपक कौन सा दीपक बुझा दिया? चिराग जलाया था पूजा वाला चिराग। हाँ, पूजा का चिराग। तो क्या दोनों बेटियों ने आपके धर्म परिवर्तन बदल दिया? वो हिंदू से मुस्लिम बन गई? जी, दोनों क्या बन गई हैं? मुस्लिम बन गई हैं। कब से? उनके सामने से बनी, बहुत सालों से बनी। क्या तस्वीर किसकी आपने हाथ में लिया है? अपना, मेरे आदमी की है। तो ये इनके रहते ही इन्होंने सब किया? नहीं, ये जिस दिन खत्म है उस दिन दीपक के पलट दिया है। अच्छा। और ये बहुत दिन से धर्म प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे थे शादी करना करो, नहीं तो मेरे घर से जाओ, नहीं तो हमारे कहने शादी हिंदू रीत रिवाज में करो। कहती नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे। तो आप उनकी माँ हैं? हाँ, दूसरी माँ है। अच्छा। अब देखिए, दोनों बहनों के रवैये से पूरा परिवार जो है वो दहशत में। अब मामला लखनऊ के गोमती नगर थाने पहुंचा है। हालांकि अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। न्यूज़ 18 ने दोनों बहनों से बात करने की कोशिश की, हालांकि वो सामने नहीं आई। लखनऊ के जिस घर में 2 बेटियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, लालच और लोभ के जलते, उस घर में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं वही कमरा है। बताया जा रहा है कि इस तरह पूरा परिवार रहता है
उनके घर के लोग रहते हैं, पूरा आंगन है और इस कमरे में वो बेटियां रहती हैं। बहुत देर से न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा है कि उनसे बात किया जाए। दरवाजे को कई बार हमने नॉक भी किया। कोई अंदर है तो बाहर आ सकता है, हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हो। तो देखिए अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, अंदर से कुछ कहा नहीं जा रहा, कुछ बताया भी नहीं जा रहा है। कोशिश ज़रूर ये की जाती है कि दूसरे पक्ष की भी बात की जाए, लेकिन बार बार नॉक करने के बाद दरवाजे पे कोई नहीं निकलता। और यहीं से दूसरा जो है, जो प्रांगण है, अगर आप पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर इनकी पूरी दूसरी फैमिली रहती है, परिवार रहता है, भाई रहते हैं, इनकी माएँ रहती हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकलती हैं क्योंकि बार बार नमाज पढ़ने की बात की जाती है। उनकी तरफ से बार बार कहा जाता है कि नहीं तो हम विवाद करेंगे, मारपीट करेंगे। तो ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक ही घर में, एक ही आंगन के नीचे रहती हैं, लेकिन पूरे परिवार को जबरन धर्म परिवर्तन कराने की बात करती हैं। अपने छोटे भाई से जबरन मारपीट कर नमाज भी पढ़वाया। तो ये गंभीर मामला, हालांकि शिकायत गोमती नगर थाने में पहुंच गई। अब देखना होगा कि कार्रवाई किस तरह से होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सातत जी, सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। यही